उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के आदेश विभागों को दिए जा रहे हैं, लेकिन विभाग सड़कों पर मिट्टी डालकर ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर जौलकांडे मोटर मार्ग में विभाग की ओर से बड़े बड़े गड्ढों पर मिट्टी डाली जा रही है, जिस पर कई गाँव के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। दरअसल बागेश्वर जौलकांडे मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए लेटी जौलकांडे शीशा खानी गांव के ग्रामीण कई बार आंदोलन कर चुके हैं। वहीं ग्रामीणों ने 4 दिसंबर को आमरण अनशन का ऐलान किया है, जिस पर विधायक चंदन रामदास के हस्तक्षेप से लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने ग्रामीणों से वादा किया था कि मार्च महीने में सड़क की मरम्मत की स्वीकृति दिला दी जाएगी और अप्रैल से डामरीकरण का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन अब विभाग ने सड़क में मिट्टी डालकर गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण मायूस हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग को पेंच वर्क करना चाहिए था, लेकिन विभाग मिट्टी डालकर ग्रामीणों को टाल रहा है, जिससे बरसात में सड़क में वाहनों के रपटने की आशंका बढ़ गई है। साथ ही जौलकांडे की प्रधान प्रिया उप्रेती और लेटी के प्रधान कुंदन डायरा कोटी ने विभाग पर ग्रामीणों की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र खेतवाल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश कृषक ने कहा कि विभाग को सड़कों के गड्ढों को सही तरीके से भरने का काम करना चाहिए। ऐसे में उन्होंने विभाग पर मुख्यमंत्री के आदेशों की हवा निकालने का आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जैसा कि उन्होंने निर्देशित किया था कि जितने भी रोडें जो आंशिक रूप से जो सूक्ष्म रूप से क्षतिग्रस्त हैं या गड्ढे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से भरे जाएं। तो कुछ गड्ढे तो भरे गए हैं, लेकिन गड्ढे भरने का जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि गड्ढे जिस प्रोसेस से भरे जाते हैं उसी प्रोसेस से भर के उनको मजबूती के साथ जिससे कि पैसा तो उसमें लग ही रहा है, खर्चा भी हो ही रहा है। तो मेरा मानना है कि उनको थोड़ा सा सही प्रोसेस के साथ भरा जाए, जिससे कि हमारे पर्यटक हो गए और अभी शादी का सीज़न चल रहा है, शादियां हो रही हैं, तो काफ़ी खतरा रहता है, रोड की वजह से ही खतरा रहता है। तो मेरा मानना है कि ये तत्काल प्रभाव से और इसको दुरुस्त किया जाए। कोरोना काल के बाद टूरिस्ट हमारे उत्तराखंड में नहीं बढ़ा है, बाकी प्रदेशों में टूरिस्ट की स्थिति काफ़ी ठीक है। तो जब रोड सही नहीं होंगे, आप कौसानी वाले रोड को ही देखिए, आने वाले दिनों बरसात में काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं और वो अभी तक भी ठीक ठाक रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। तो टूरिस्ट कौसानी में भी नहीं आ रहा है, बागेश्वर में भी नहीं आ रहा है। तो इसका मेन कारण यही है कि रोडें हमारी बहुत ही ख़राब हैं। अगर हल्द्वानी से यहाँ तक देखें तो बिल्कुल ही रोडों का हाल बिल्कुल बेहाल है। इसलिए कुछ आपदा भी आई है, उसका भी ध्यान रखते हुए जितना हो सकता है, जितनी रोड खुली है उसको ज़रा ठीक ठाक अगर कर दिया जाए तो यहाँ टूरिस्ट भी आएगा और बारात के सीज़न में कम से कम गाड़ियों को नुकसान होगा और गाड़ियाँ सीधे रास्ते पर चलेंगी। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो निर्देश देते किसको है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। निश्चित रूप में उन्होंने बड़ी सभा में कहा था बागेश्वर में कि गड्ढे तत्काल भरे जाएं, लेकिन किससे कहा था, तो कौन भरेगा? दूसरा सबसे बड़ी बात है कि विभागों से जब हम लोग बात करते हैं कि भाई इतने गड्ढे क्यों हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट गड्ढों की वजह से हो रहा है। लोगों के पैरों में, पंजों में फ्रैक्चर हो रहे हैं, लेकिन किससे सवाल पूछा जाए? PWD से जब हम पूछते हैं कि भाई ये गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे, तो करें बजट होगा तो भर देंगे। इनके पास जिला योजना का बजट होता है, सबसे बड़ा बजट होता है जिला योजना का PWD के पास, लेकिन ये सारा का सारा जो बजट होता है वो खर्च करने के लिए होता है, व्यवस्था करने के लिए शायद नहीं होता। अगर इनके पास व्यवस्था करने के लिए बजट होता तो जिला योजना में ये शर्त लगाते कि साहब सबसे पहले हम गड्ढे भरेंगे, टूटी हुई दीवारें ठीक करेंगे, उसके बाद। अब मुख्यमंत्री जी पहले ये तो बता दें वो आदेश किसको दे के गए थे। अगर मुख्यमंत्री ने किसी विभाग को आदेश दिया होता तो विभाग डर के मारे गड्ढे भरता। निश्चित रूप से अगर सड़क की बात हो रही है तो PWD को आदेश दिया होगा। अब ये बताइए मुख्यमंत्री जी कि बागेश्वर में आपके लोक निर्माण विभाग जो मुख्य विभाग है उसमें अधिशासी अभियंता कौन है?
आप ये बताइए कि उनको आपने बजट दिया, आदेश तो आपने कर दिया, लेकिन बजट तो आपने दिया ही नहीं। तो बिना बजट के आदेश देना बंद कीजिए आप। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।